हमने यहाँ पर डायरेक्टिंग के पढ़े थे एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के अंदर हमने पढ़ा पहला नाम सुपरविजन, दूसरा नाम पढ़ा हमने मोटिवेशन, थर्ड नेम पढ़ा हमने लीडरशिप, और फोर्थ कंपोनेंट है कम्युनिकेशन। ठीक है जी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसके, डायरेक्टिंग के। इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में आपको ये कंप्लीट करा दिया था, क्या नाम था इसका, लीडरशिप। ठीक है जी। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था लीडर्स होते कौन हैं, लीडर्स की खुसूसियात क्या होती है, यानी उनमें क्वालिटीज क्या होती हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था लीडरशिप के स्टाइल्स। तो वो मैंने आपको स्टाइल भी बता दिए थे कि लीडरशिप में कौन कौन से स्टाइल होते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं मोटिवेशन की तरफ। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम लोगों को एनकरेज करते हैं, यानी उनकी हौसला अफजाई करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं कि उनकी हौसला अफजाई के जरिए वो लोग अपने जो मकसद है उसको पूरा कर सके। तो मोटिवेशन एक बड़ा अच्छा कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोगों की हौसला अफजाई का काम करेंगे। ठीक है जी। उनको एनकरेज करेंगे कि वो लोग अपने मकसद को, जो भी उन्होंने मकसद बनाया है, उस मकसद को पूरा करने में वो कामयाब हो जाए। तो मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहले हम इस मकाम पर होते हैं, इस मकाम पर अनसेटिस्फाइड नीड। अनसेटिस्फाइड नीड का मतलब क्या है जी, कि आपकी जो जरूरत है अभी वो पूरी नहीं हुई है, अनसेटिस्फाइड है आप। तो अनसेटिस्फाइड होंगे तो क्या होगा, आप भी सोचिए, अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं और वो अभी मुकम्मल तौर पे हुई नहीं है, आप अभी उससे पूरे संतुष्ट नहीं हैं, तो मोटिवेशन का प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगा, अनसेटिस्फाइड नीड्स। तो यहां पर हमारे पास अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं। अब क्या होगा, अनसेटिस्फाइड नीड से आपको और हम सबको ही होती है टेंशन। मुझे नहीं, सबको। जब आप उस जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे, वो चीज पूरी नहीं होगी, तो उससे आपको क्या होगी, टेंशन होगी। अब कुछ लोग तो टेंशन की वजह से करते ही नहीं है आगे। ठीक है जी। कुछ लोग टेंशन की वजह से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग उस टेंशन से ही और चीजें निकालते हैं। जैसे सबको ही होता है यार, छोटे बड़े लेवल पर हर इंसान को होता है कि जब भी आपकी कोई जरूरत, कोई चीज नहीं पूरी हो रही होती, या आपके जहन में कोई चीज ऐसी होती है कि यार ये कैसे करूंगा मैं काम, तो उससे आपके दिमाग में कुछ टेंशन आती हैं। ये एक इंसानी नेचर है कि टेंशन का आना। अब ज्यादा या कम कुछ उस टेंशन को अपने ऊपर बवाल समझ लेते हैं, और कुछ उन टेंशन से ही कुछ आइडियाज सर्च कर लेते हैं। इन टेंशन से आपके दिमाग में आएगा सर्च बिहेवियर। टेंशन हो गई, हाँ जी टेंशन हो गई। अब आपका दिमाग चलना शुरू हुआ कि अब कुछ चीज ढूंढता हूं, सर्च बिहेवियर, यानी अब आप जांच पड़ताल करना शुरू करेंगे कि ऐसा करते हैं, वैसा देखते हैं। ये सर्च बिहेवियर आपके अंदर आएगा कि मैं इसको देखूं ये क्यों आई है, और सर्च बिहेवियर से आप में आएंगे ड्राइव्स। ड्राइव्स का मतलब अब आप यहां पर अपने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स लेकर आओगे, जिससे आपके जहन में कुछ नई नई चीजें आनी शुरू होंगी। जब ये ड्राइव्स आएंगी, तो ये ड्राइव्स यानी जब नए नए जरिए और चीजें आपके जहन में आने लगेंगी, इससे आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। और जब आपकी नीड सेटिस्फाई होगी तो आपकी जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये पूरा एक मोटिवेशन का तरीका है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे बिल्कुल मायूस होकर या सीधे से बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि
पता नहीं हमने गलती तो नहीं करी कि 12वीं के अंदर हमने दाखिला ले लिया, पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा, तो कोई इंसान आपका कोई भी असातिज़ा या आपका कोई दोस्त आपको आके कहता है अरे इतना क्यों सोच रहा है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पास नहीं होंगे ना। हाँ, इसी चीज का तो अफसोस है कि अगर हम 12वीं में रह गए तो क्या होगा। अरे कोई बात नहीं, दोबारा चांस मिलेगा, दोबारा कर लेंगे, थोड़े से इस बार कर लेंगे, थोड़े अगली बार कर लेंगे। अब इससे क्या हो रहा है, हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है। या उसने कहा अरे देखो हमारे से पिछले वाले बैच के अंदर जो एक बच्चा था वो भी थोड़ा ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन उसने इम्तिहान के अंदर अच्छी से तैयारी करी, तैयारी करने के बाद उसका तो इम्तिहान निकल गया। अब खुद सोचो, जब उसका इम्तिहान निकल गया तो ये तुम्हारा भी निकल जाएगा। तुम में ऐसी कोई कमी थोड़ी है कि तुम मन बुद्धि हो, तुम तो माशाल्लाह अच्छे हो, जहन में पढ़ने में भी अच्छे हो। तो यहां से क्या हुआ कि अनसेटिस्फाइड नीड से मेरे दिमाग में टेंशन आई, टेंशन से मेरे दिमाग में सर्चिंग शुरू हुई, क्या करूं कैसे करूं, और उस सर्च बिहेवियर ने मेरे दिमाग में ड्राइव्स यानी अलग अलग आइडियाज डालने शुरू करे। अच्छा, अब ऐसा कर लेता हूं, रोज का एक तरतीब बनाता हूं कि रोज आधा घंटा मुझे अपनी पढ़ाई को देना है, 1 घंटा मुझे अपनी पढ़ाई को देना है, और उसके अंदर मैं पढ़ाई करूंगा। ये तरीके मैं लेकर आया कि अभी इम्तिहान में कुछ वक्त बाकी है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा तरीका अपनाऊं जिससे ये हो सके। उन ड्राइव से आप सेटिस्फाइड होंगे, रोज 1 घंटा निकालकर आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हाँ 1 घंटा पढ़कर बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ चीजें सीखने को भी मिल रही है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा। और ये सेटिस्फाइड नीड जब आपकी होंगी तो इससे आपकी टेंशन रिड्यूस हो जाएंगी और आप क्या हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे। हाँ, यहां पर आप मोटिवेट हो जाओगे। तो ये पूरा एक मुकम्मल तरीका है जिसके अंदर हम इस प्रोसेस को कहते हैं। इस प्रोसेस को आप ऐसे ही बना लीजिए और फिर आप इसको अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि मोटिवेशन का प्रोसेस बताइए।